भगवान तो उनका विशेषण है। आपके क्या लगते हैं? हमारे बाबा लगते हैं। बोलो, बाबा किसको कहते हैं? बापू का बाप बाबा, उसका बाप वो भी बाबा, उसका बाप वो भी बाबा, उसका बाप बाबा ही कहते हैं ना। ऐसे गुरुजन, गुरुओं के गुरु बाबा गुरु, उनके गुरु बाबा गुरु, उनके गुरु बाबा गुरु, उनके गुरु बाबा गुरु, उनके गुरु बाबा गुरु, और आखिर भगवान क्या लगे? बच्चों का प्यार माँ बाप से ज़्यादा होता है, दादे से होता है। फिर आप तो जयकारा तो ऐसे लगाते हैं जैसे सोए हुए हो। तो श्रद्धा भक्ति प्रेम से चीखना नहीं, अंतःकरण की गहराइयों से जयकारा लगाना। बोलिए भगवान महावीर जी। आप पहला बोलते तो कितना अच्छा लगता। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काय, भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज संक्रांति का दिन। संक्रांति का पाठ तो बाद में सुनाऊंगा, थोड़ी देर सुना लो। एक शब्द आता है शक्ति, पावर। जिसके अंदर पावर है उसके अंदर ये एहसास होता है मैं सब कुछ हूं, और जिसके अंदर पावर नहीं है वो क्या सोचता है, मैं तो बुढ़ा हो गया। शक्ति का कितना प्रभाव है। जब शक्ति आती है तो व्यक्ति केवल उठने बैठने ही नहीं लगता, फिर वह दौड़ने लगता है। कितनी स्पीड से दौड़ता है भला? जितनी उसके अंदर ताकत शक्ति होगी। फिर सोचता बस सारी इच्छाएं पूर्ण कर लो। जितनी भी इच्छाएं मेरे मन में आती हैं, ये सारी इच्छाएं पूर्ण कर लूं, कोई इच्छा अधूरी ना रहे। इच्छाओं को पूर्ण करना जय भगवान का धर्म नहीं है। भगवान का धर्म क्या है? इच्छाओं का निरोध करना। अब बात आती है, इच्छाएं दो प्रकार की होती है। एक होती मोह जनित, मोहनी कर्म के कारण से पैदा हुई, और एक इच्छा होती है मोहनी कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न। जब मोह जनित इच्छा पैदा होगी उसके साथ आपकी संसार की लालसा बढ़ती जाएगी। मेरा शरीर सुंदर हो, मेरा शरीर बलवान हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे पास धन दौलत हो, मेरे पास जमीन हो, जायदाद हो, मेरे पास अधिकार हो, मेरी हुकूमत हो। ये इच्छाएं कैसी हैं? मेरे को खाने को जे मिले, पहनने को मिले, जे संसार की जितनी जो भी है इच्छाएं कौन सी हैं?
मोह जनित। और आपके मन में आया गुरु जी आए हैं, संत आए हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। भगवान की वाणी सुनाते हैं, हमें भगवान की वाणी सुननी चाहिए। बड़ा सौभाग्य है, ऐसा मौका मिला है। अब गुरुओं ने व्याख्यान दिया और उसमें धर्म की महिमा गाई, संयम का, तप का व्याख्यान किया, इनका गौरव गाया, संसार की निकृष्टता चाहे कितना सुंदर हो, लेकिन उसका परिणाम कैसा है? परिणाम कैसा है? नीरस, धीरस, अफसोस वाला। जब चीज आती है तो खुशी होती है, जब जाती है तो तब क्या होता है? गम होता। क्यों? साधु जब दीक्षा लेता है तब भी खुश होता है, और जब मृत्यु का समय आता है तब किसी और को अफसोस हो तो हो, लेकिन साधु को, उस आत्मा को अफसोस क्यों नहीं होता? क्यों होता? क्यों नहीं होता उसको? और उसको क्यों होता है? जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों में लुधियाना में एक श्रावक ने ऐसे प्रश्न पूछा, भगवान क्या बात है? गृहस्थी बूढ़ा होता है उसकी कदर घट जाती है, साधु बूढ़ा होता है तो उसकी सारे कहते हमारे आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो। जब दुकान लगी हुई है ना, हमारे मेरे सिर पर हाथ रख दो। भाई सिर पर हाथ रख दूंगा क्या होगा? कहते सब कुछ हो जाएगा। कहते एक हाथ रखूं दो रखूं? बोलो। कहते दोनों रख दो, फिर तो कहना ही क्या है? मतलब कहते कभी माँ बाप का भी ऐसे हाथ रखाया है? कहते उनके पास क्या है? कह क्या क्यों नहीं है? जिन्होंने तेरे को जन्म दिया, पाला पलोसा, पढ़ाया लिखाया, अपना सब कुछ दे दिया। कह दे दिया ना, अब कुछ नहीं उनके पास। कहते फिर तो आप ऐसा करें, जब तक फल के अंदर रस होता है ना, तो रेडी वाला भी सजा करके रखता है, और जिस समय रस निकल जाता है तो उसको दही घेर देते हैं। फिर बाद में आके क्या है, जो गौआं चल रही है वही जानवर ही खाते हैं उसको, कोई उसकी ओर देखता नहीं। तो प्रश्न पूछा, आचार्य भगवान ने जो उत्तर दिया वो एक पत्थर की लकीर बन गया। कहते गृहस्थी ने अपना पुण्य भोग लिया। क्या कर लिया है? पुण्य भोग लिया। यदि उसने नियम व्रत पाले होते, धर्म आराधना की होती, तो आशा की जा सकती है उसका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन जहां वो पुण्यवानी अभी तो उदय में आई नहीं है। पूर्व का पुण्य जो अर्जित था वो क्या कर लिया उसने? खा लिया, और उसके पास कुछ भी नहीं है। दुनिया में कहते हैं ना, जब बच्चे का जन्म होता है मुट्ठियां बंद होती हैं, जब डेथ होती है तो उस समय मुट्ठियां खुली होती हैं। हमने देखा जब हमारे गुरु जी का भाव पूर्ण हुआ तो उनके हाथ ऐसे थे। इसका क्या मतलब? उनकी मुट्ठियां खाली नहीं थी। उन्होंने जीवन में कमाई की, बड़ों की सेवा की, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सरलता। गुरु जी कहा करते, जो नहीं हो दिखाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं है आप वो दिखाने की जरूरत नहीं है। दुनिया वाले आपको मत्था टेके ना टेके इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो आपके पास हो वो क्या होना चाहिए? सच होना चाहिए। आपके पास सच है तो सब कुछ है, सच नहीं है तो कुछ भी आपके पास नहीं है। दिखावा कितनी देर तक रहेगा? आखिर क्या होगा? वो भवन टूटेगा। तो बात चल रही थी आचार्य भगवान की। कहते उसने क्या खा लिया और उसके बाद कुछ नहीं है। और जो संत है, साधु है,
बचपन में संन्यास ले लिया, संसार की ओर से मुंह मोड़ लिया, भगवान से गुरुओं से नाता अपना जोड़ लिया। अब उनका जीवन कैसे जा रहा है? आजीवन रात का चौविहार। जो मानो किसी ने 50 साल संयम पाला है तो 25 साल उसके कहाँ गए? चौविहार में गए ना। इतना टाइम एक रात का चौविहार भी अपना स्थान रखता है, तो सारे जीवन का चौविहार का कितना प्रभाव होगा। एक दिन की समय का गौरव है, तो जिसने सारा जीवन समय के किए है तो उसका कितना गौरव, कितनी उसने पुण्यवानी इकट्ठी की और कितना उसने पाप संबर किया, कितनी उसने निर्जरा की है। ये संपत्ति किसके पास है? दुनिया के धन दौलत। जिस समय व्यक्ति काल करता है ना, तो घर वाले सारे चोर बन जाते हैं। आप कहेंगे कैसे बन जाते हैं? जैसे चोर जो कुछ होता है ना सब कुछ उतार लेते हैं, तो घर वाले क्या करेंगे भला? हाथों की अंगूठियां, हाथों के कड़े साथ जाने देंगे भला? गले में कंठे डाले हैं, चैने डाली हैं, जाने देंगे? अरे बाबा दादी अच्छे लगेंगे भला? आगे जाएंगे कैसे लगेंगे? इन आभूषणों से ऐसे सजे फिरा करते थे, लेकिन जिस समय चले जाते हैं उस समय एक एक करके क्या कर लेंगे? एक एक सारे उतार लेंगे ना। तो चोर क्या करते हैं बोलो? अभी तो जो हाथ आता है सब कुछ। अच्छा कल्पना करो किसी ने सोने के दांत लगवाए हुए हैं, अब उनको तरस नहीं आएगा जे बाबा बिना दांतों के आगे रोटी कैसे खाएगा? अब बाबे ने दाढ़ें क्या की थी? सोने की तारों से अच्छी तरह। अब गए पत्थर लाओ, इतने क्रूरता हो जाएगी जो सोने की कोई तार बाहर ना जाए। मतलब सब कुछ ले लेंगे, लेकिन जो माला, सामायिक, धर्म, ध्यान, गुरुओं की सेवा, तपस्या, रात के चौविहार, जप आदि साधना की है, जहां पर किसी का जोर नहीं चलेगा। ना घर वाली उसको ले सकेगी, ना घर वाला ले सकेगा, ना बच्चे ले सकेंगे। ये किसके साथ जाएगा? वो साथ जाएगा। अब उस संत ने अपने जीवन को स्वाध्याय में, गुरुओं की सेवा में, नियम में, व्रत में, संयम में, तप में लगाया है। संसार के सुखों से उसने मुंह मोड़ा है यथा संभव। अब रोटी तो खानी है सीढ़ी चलाने के लिए, लेकिन और कोई चाहना राग रंग की नहीं है। सारा जीवन इंद्रियों के संयम में गया, मन के संयम में गया, हाथों के पैरों के संयम में गया। कितनी कमाई इकट्ठी की है। अब लोग सोचते हैं हम जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जैसे ना सुनारों की दुकानें होती है ना, तो सफाई वाले सारे कहते दुकान तो तुम्हारी है, नाली हमारी है। होता नहीं होता? और फिर वो नाली में से क्या करते हैं? ला करके सब निकालते हैं, छानते हैं। जो सोने के कानून को दिखाई देते हैं वह क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं। ऐसे उनकी जो धूल है, राख है, जिसके अंदर सोना तपाया जाता है, उस राख को भी क्या कर लेते हैं? न्यारिये ले जाते हैं। और उस राख को कैसे साफ करते हैं हमारे से ज्यादा पता आपको होगा। कारण क्या? जाएंगे, संतों की नजर भी हमारे ऊपर पड़ जाएगी। हमारा ऊपर जो अशुभ वातावरण है उसका भी फर्क पड़ेगा। उनका मंगल पाठ सुनेंगे, उनके मंगल वचन सुनेंगे, हमारी बुद्धि निर्मल होगी, हमारी आत्मा निर्मल होगी, हमें भी धर्म की प्राप्ति होगी। जिस धर्म के बल से इन्होंने संसार को तरा है, हम भी इनके सहारे से क्या हो जाएंगे? संसार से तरने के अधिकारी हो जाएंगे। तो पूज्य महाराज ने फरमाया उनके सम्मान का कारण उनका संयम और तप है, उनकी धर्म आराधना है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? हमें किसका उपार्जन करना चाहिए? संसार चलाना है, संसार के लोगों ने, धन उनके लिए जरूरी है,
लेकिन ये धन इसी संसार तक है, जब तक आंखें खुली हैं तब तक है। कई बार तो आंखें खुली खुली भी चला जाता है, लेकिन जब आंखें बंद हो जाएंगी फिर तो क्या होगा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। और उस समय आत्मा के साथ जाने वाली चीज़ कौन सी होगी? जो भगवान की गुरुओं की शिक्षाएं पाली हैं, जो हमने संवर निर्जरा की आराधना की है, आत्मा को निर्मल बनाया है, वो साधना, वो आराधना उसकी सहायक बनेगी। बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। कहा जाता है धर्मो मित्रम मृतस्य च, दुनिया के मित्र घर में घर वाली मित्र है, विदेश में विद्या है, रोगी अवस्था में औषधि मित्र है, विपत्ति में मित्र है, धन मित्र है जो काम आता है। लेकिन जिस समय इस सब को छोड़ करके आत्मा पर भव की ओर प्रयाण करेगी, गमन करेगी, उस समय आत्मा का मित्र कौन होगा? यदि आत्मा ने धर्म किया है तो आत्मा का मित्र होगा, और नहीं किया है तो नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा। फिर आत्मा का कौन साथ रहेगा? कौन? जो किया है, पाप किया है तो पाप उसको सब कदम कदम के ऊपर परेशान करते रहेंगे। धर्म किया है तो कदम कदम के ऊपर धर्म उसका क्या बनेगा, साथी बनेगा। कहते हैं यदि कोई हमारा साथ देता है तो जो इस जन्म की विशेषता हो सकती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है पूर्व जन्म की विशेषता। जो उसके साथ आपने अपने अच्छे संबंधों का निर्माण किया है, और कोई विश्वासघात करता है, कोई हमें परेशान करता है, इस जन्म का निमित्त हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा पूर्व जन्म का संबंध है। उस व्यक्ति को हमने परेशान किया हुआ, उसको हमने नुकसान दिया हुआ है, उसके दुख का कारण बने हैं। आज छोटी सी बात को लेकर भी वो क्या हो गया, हमारे सिर पर सवार हो गया है। तो उसमें जिम्मेवार कौन है? व्यक्ति परिस्थितियों को जिम्मेवारी देता है, लेकिन भगवान कहते हैं जे नहीं, इसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं। पूर्व जन्म में जैसे आपने बीज बीजे थे वो तुम्हारे सामने आ गए हैं, इसलिए पूर्व जन्म अब हमारे हाथ में नहीं है, वो बीत चुका है, लेकिन वर्तमान का जन्म हमारे हाथ में है। इसको हम बिगड़ने से बचाएं। कैसे बचेगा? जब हमारे अंदर शक्ति होगी। शक्ति कैसे आएगी? शक्ति आएगी धर्म की आराधना से, शक्ति आएगी तपस्या से, इंद्रियों के संयम से, मन के संयम से। जो भगवान ने उपदेश दिया है धर्म का, जो ज्ञान दर्शन चारित्रता पर रूप धर्म है, उसकी हम आराधना करें। जितनी आराधना करेंगे, शक्ति कोई बाहर से नहीं आनी, सब हमारी आत्मा के अंदर है। अनंत शक्ति है, किसी से कम नहीं, किसी से ज़्यादा नहीं, लेकिन वह आवरणों से आवृत है। उसके ऊपर वीर्य अंतराय कर्म क्या है, छाया हुआ है, जिसके कारण से वो प्रकट नहीं होती। कहते शक्ति तो अनंत बार पाई, लेकिन समझ नहीं पाई। शक्ति के साथ समझ का होना जरूरी है। घरों के अंदर कैलेंडर लगे होते हैं ना, एक बार लक्ष्मी माता तो बीच में बैठी हो, तो उसको तो बीच में बिठाया। बीच में किसको बिठाते हैं भला? जो बड़ा होता है। और गणेश जी को एक और बिठाया है, और सरस्वती माता को एक और बिठाया। कहते हैं जहाँ पर लक्ष्मी माता होगी, यदि वहाँ पर गणेश जी हिसाब किताब करने वाले होंगे, और सरस्वती माता विद्या का प्रकाश होगा, वहाँ लक्ष्मी का सदुपयोग होगा। और जहाँ पर अकेली लक्ष्मी है तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मद हाथी की तरह बन जाएगा। बस मैं ही हूँ इस दुनिया में, और मेरे समान और कोई भी नहीं है। लेकिन सरस्वती माता उसके विवेक को जगाती है। और गणेश जी महाराज बहुत ये कहते हैं, अरे एक एक कदम सोच समझ के आगे रखना, सोच समझ के रखोगे कहीं तो खानी खाओगे। और यदि ये दोनों साथ ना हो, फिर आत्मा का पतन के अलावा और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार कहा जाता है तपस्या के द्वारा हमारे अंदर शक्ति तो पैदा हो जाती है, लेकिन उस शक्ति के साथ अभिमान आ जाता है, और अभिमान पतन का कारण है। इसलिए भगवान ने साधक को जो निर्देश दिया, तपस्या से भी ज्यादा ध्यान देना स्वाध्याय का, आगम वाणी का स्वाध्याय, सत्संग, इनको सुनते रहोगे तो आपको अच्छे और बुरे का एहसास होगा, शक्ति का सदुपयोग होगा, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा। और यदि आपने अच्छे लोगों के चरित्र नहीं सुने, सत्संग नहीं सुना है, शास्त्र नहीं सुना है, तत्व ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को संस्कारित नहीं किया है, तो क्या होगा? शक्ति तो आएगी तपस्या के कारण, फिर क्या होगा? हुक्मरान बन जाओगे,
अहंकार आ जाएगा, उसके साथ क्रोध आ जाएगा, फिर जो मैं चाहता हूँ वो होना चाहिए, दुनिया क्या चाहती है मुझे इससे कुछ भी लेना नहीं है। फिर ऐसी दशा में आत्मा का पतन के अलावा और कुछ नहीं होता। यदि हमने सत्संग सुना है, अच्छे लोगों के वचन सुने हैं, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में है, संयम में है, हमारे हाथ हमारी इंद्रियां अपने संयम में है, फिर उस शक्ति का जो प्रयोग है निर्माण में होगा, अच्छे भविष्य के निर्माण में। फिर उस शक्ति का प्रयोग कषायों के दमन में होगा, इंद्रियों को वश करने में होगा, वासनाओं को जीतने के लिए उस शक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि शक्ति के बिना जीवित तो काम नहीं होते। भगवान ने तो कह दिया अप्पा चेव धम्मी अप्पो अप्पाहु खलु दूध अम्बो, अप्पा धन तो सुही होई असिंग लोय परथय। आत्मा का दमन करना चाहिए, जो सारे जानते हैं, लेकिन भगवान ने कहा आत्मा का दमन करना कोई आसान काम नहीं है, दुर्दमनीय है आत्मा। लेकिन ये भी याद रखना, जो आत्मा का दमन करने में, आत्मा को वश करने में सफल हो जाते हैं, वह इस लोक में भी सुख भोगते हैं और परलोक में भी क्या होते हैं, सुखी होते हैं। लेकिन जब बिना शक्ति के तो नहीं होता। अब शक्ति से हो, शक्ति होगी, शक्ति जो है तपस्या से, सेवा से, धर्म क्रियाओं से आएगी, और शास्त्र स्वाध्याय से हमारी बुद्धि निर्मल होगी। जब बुद्धि निर्मल है, समझ है, फिर उस शक्ति का सदुपयोग आत्म दमन में होगा, इंद्रियों के दमन में, मन के दमन में, कषायों के वासनाओं को रोकने में होगा, और आत्मा की संबर निर्जरा के लिए उसकी शक्ति का प्रयोग चलेगा। और यदि ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, फिर शक्ति मिलेगी आत्मा को, उसके बाद पतन होगा, जिसको लेकर के लोक में कहावत है तपो राज राजो नरक। तपस्या से राज मिलता है और राजा के बाद फिर नरक मिलती है। लेकिन जो उनके लिए है जिनकी बुद्धि ठीक नहीं थी, जिन्होंने सत्संग सुना है, शास्त्र वाणी का अभ्यास किया है, शास्त्र वाणी के अनुसार अपने संस्कारों को परिमार्जित किया है, बुद्धि को निर्मल बनाया है, उनका ऐसा नहीं होता। भगवान पूर्व जन्म में कितना तप किया था, 1,00,000 वर्ष तक लगातार नंदन के भव में मांसकमन किए थे, और वह शक्ति जब प्रकट हुई है तो संगम जैसे, शूल पाणी जैसे, गवाले जैसे, कठपूतना जैसों ने कैसे मारणांतिक उपसर्ग दिए हैं, लेकिन भगवान समता पूर्वक, जैसे सोना अग्नि से निकल करके आता है, शुद्ध होकर के आता है, ऐसे आत्मा भगवान भी क्या हुए, शुद्ध होकर के निकले, केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाया। अनगिनत लोगों को तारा, सन्मार्ग दिखाया, तरे और तारा, ऐसे बन, हमें भी ऐसा बनना। बस हमारे जीवन में धर्म आए, संयम आए, तपस्या आए, हमारा सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया काफ़ी आज। अब थोड़ी देर में पाठ सुनाऊंगा, उसके बाद संक्रांति का नाम सुनाऊंगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमो कारो साम सुनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलंग। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वध्यायाण, नमो लोय संसाहुण,
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लाय संसाहोणं एसो पंच नमोकारो साव पाव पणासनो मंगलानंद सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलम लोग सुजोइग्रे धम निथरे जने आर्यहंते गन्ने संजोगे संपि केवली ओंसा वंजन संभव अभिनंदन सोमैं च पहं पहं सोपासं जीणं च चंद पहवन्ने सोमिहिं च पहदन्तं सिंहल संजवासो बिमलवनं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसो अयुनमे जीणं च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहुरिमलपाहिन चर्वर्ण चौबिसंपि जिनवरादित्येरामेव सन्तो कृत्य वन्द्य मह्य जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तंदो चंदे सोनिवल्लेरा आय चेस्वह्यं पया सैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमानि संतो लोग संजोइग्रे धाम देथरे जने हरिहंते गन्ने संजोगे संपे केवले ओंसा वंदे संभव अभिनंदन सोमय च पं पहं सुपासं जीणं च चंद पहवन्ने सुमिहिं च बहुदन्तं सिंहल सिंहवासो जन बिमलमनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे वणिसो अयुनमे जीणं च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहुरिमलपाहिन चर्वर्ण चौबिसंपि जीणवरा तिथेरामेव सन्तो विद्ये वन्द्य मह्या जे लोग सुतम सिद्धारोग मोहि लाभं समाहि वर्मुत्तंतो चंदे सो निवल्लेरा आय चेसु अह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमानि संतो लोग संजोइग्रे धम तीर्थरे जने हरिहंते गन्ने संजोगे संपे केवली ओंसा वंदे संभव अभिनंदन सोमैं च पं पहं सुपासं जीणं च चंद पहवन्ने सुविहिं च पहदन्तं सिंहल संजवासो जन बिमलवनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे वणिसो अयुनमे जीणं च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहुरिमलपाहिन जर्वर्ण चौबिसंपि जीणवरा तिथेरामेव सन्तो कृत्य वन्द्य मह्या जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तंदो चंदे सोनिवल्लेरा काय चेसो अह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमानि संतो लोग संजोइग्रे धाम तिथेरे जने आर्यहंते गिन्ने संचोभिसंपि केवली ओंसा वंदे संभव अभिनंदन सोमैं च पं पहं सुपासं जीणं च चंद पहवन्ने सुविहिं च बहुदन्तं सिंहल संजवासो जन बिमलवनन्तं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे वणिसो अयुनमे जीणं च वन्दामि रत्नीपासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्वा विहुरिमलपाहिन जर्वर्ण चौबिसंपि जीणवरादित्येरामेव सन्तो कृत्य वन्द्य मह्या जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तंतो चंदे सोनिवल्लेरा आय चेसो अह्यं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमानि संतो लोग संजोइग्रे धाम तीर्थरे जने हरिहंते गन्ने संचोभिसंपि केवली ओंसा वंदे संभव अभिनंदन सोमैं च
पावं पहं सुपासं जीर्णं च चन्दपं वन्दे सुविहिं च पवदन्तं श्रियंसज्ञवासवज्ञं विमलमणं तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवैष्णवे जीर्णं च वन्दामि रत्ने पासं तः बद्धमानं च एवं मे त्वाभिहुरिमलापाहेन जर्मरणा चौबे संपे जीर्णवरादित्य रामेव संतो वित्य वंद्य महिया जे लोग सुतमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वर्मतं दो चंदे सोनि वल्ले राय के सोहियं पया सैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मादि संतो सगरं पासो वासं वंदामि काम घाण मुक्म विसर विष्णुनाश मंगल कल्याण आस विसर फलिंगवंत कंठे धारे जो श्यामणु तस्क रोग मारे दुष्ट जरा जंते अवसाम चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम वे बहु कलो होय नर्तृय सुजीवा पावंति ने दुखदो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिंतामणि कप पयो बह्ये पावंति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इय संतो मान्यस भक्ति वर्णि भरेण ही अयण तादेदि जबोहि भवे भवे पाजन जनु सगरं वासं वासं वंदामि काम गण मुखं विसर विष्णुनाश मंगल कल्याण आसं विसर फलिंगवंता कंठे धारे जो श्यामणु तस्का रोग मारे दुष्ट जरा जंते उसावा चिट्ठा दूरे मंतो तुझ प्रणाम बहु फलो होय नर्तृय सुजीवा पावंति ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिंतामणि कप पायव बह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इह संतो महाजस भक्ति वर्णि भरेण हि अयण तादेदि जबोहि भवे भवे पाजिं चनु सगरं पासं वासं वन्दामि काम घाण विसर विष्णुनाश मंगल कल्याण आसं विसर फलिंगवंतं कंठे धारे जो श्यामणु तस्का रोग मारे दुष्ट जरा जंते सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम वे बहु फलो होय नर्तृय सुजीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिंतामणि कप पयव बह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इय संतो महाजस भक्ति वर्णि भरेण हि अयण तादेदि जबोहि भवे भवे पाजिंचन ओ सगरं पासं वासं वन्दामि काम घाण मुखं विसर विष्णुनाश मंगल कल्याण आसं विसर फलिंगवंतं कंठे धारे जो श्यामणु तस्का रोग मारे दुष्ट राजंते सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम वे बहु फलो होय नर्तृय सुजीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु तोह समते लब्धे चिंतामणि कप पयो बह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इह संतो महाजस भक्ति वर्णि भरेण हि अयण तादेदि जबोहि भवे भवे पाजिं जनु सगरं पासं वासं वन्दामि काम घाण मुखं विसर विष्णुनाश मंगल कल्याण आसं विसर फलिंगवंतं कंठे धारे जो श्यामणु तस्का रोग मारे दुष्ट जरा जंते सामं चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणाम वे बहु फलो होय नर्तृय सुजीवा पावन्ति ने दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिंतामणि कप पयव बह्ये पावन्ति अभिघ्रेण जीवाय राम रंठाण इह संतो महाजस भक्ति वर्णि भरेण हि अयण तादेदि जबोहि भवे भवे पाजिंचन भवे भवे पाजिंचन मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलभद्राद्या जय धर्मस्तु मंगलं
सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं कल्याणपादपाराम श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविग्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दानानसेठं अभिप्याण सच्चे सुवर्णवज्रं वयन्ते तवे सुवात्तमं ब्रह्मचेरं लोकोत्तमे समणनाय पुत्रे देव दानव गंधर्वा जख रख किन्नरा बम्बयारिण संति दुःखरंजे करन्ति तां चैता भारः वासं चक्रवर्ती महिन्यो संति संति करे लोय पत्तो गय मुनुत्तरं धम्मो मंगल मुखीठा अहिंसा संयम तव देवा वितनवं संति जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। मकर की संक्रांति माघ की पहली बुधवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति शांति शांति। मकर की संक्रांति माघ की पहली बुधवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति। इस महीने की माला है 24वें तीर्थंकर भगवान की। माला किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सुच्चे मुँह करना माला का भी गौरव है और आत्मा के लिए लाभ देने वाली है। नमोत्थुणं समणस भगवो महावीरस। नमोत्थुणं समणस भगवो महावीरस या भगवते श्री वर्धमान स्वामी ने नमो नमः। भगवते श्री वर्धमान स्वामी ने नमो नमः। या भगवते श्री महावीराय नमो नमः। भगवते श्री महावीराय नमो नमः। कोई भी माला कर सकते हैं और 1 महीने के लिए कोई नियम पचखान अगली संक्रांति तक लें। नियम चाहे छोटा हो इसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो नियम लिया जाए वो निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से, मन से पाला जाए। मन से किया हुआ छोटा पचखान भी आत्मा को आगे उठाने में सहायक बनता है। अगला रास्ता, आगे का रास्ता साफ करता है। तो अपने मन की धारणा के अनुसार